नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि बच्चों से मैं इस विषय पर बात करूं कि आप सब जो हैं देश के भविष्य हैं। आज की जो समस्याएं हैं इसको आप कैसे टैकल करोगे, मैं यही सोचने में लगी रहती हूँ। तो बच्चों, मैंने देखा है कि जितनी भी समस्याएं हमारे समाज में उभरी हैं, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे आपसी वैमनस्य को लेकर हो, दुश्मनी को लेकर हो, तो वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम के टूटने से ये सब हुआ है। आप ध्यान से देखो, सभी जानते हैं कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम थी तो दादा दादी का प्यार मिलता था, संस्कार मिलते थे, ये तो थी ही बातें। लेकिन इसको डीपली सोचो बच्चों, तो आप देखोगे कि कैसे ये समस्याएं उभरी जॉइंट फैमिली सिस्टम के टूटने से। तो जब न्यूक्लियर फैमिली बनी बच्चों, तो सब ने अलग अलग घर चाहा। अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो सब अपना अलग अलग घर बनाना चाहते हैं, है ना। और अलग अलग घर बनाएंगे बच्चों, तो सोचो अगर हर कोई अलग अलग घर बनाएगा तो ज़मीन जो है हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है या ग्रीनरी जो है, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो उन्हें काट कर ही तो बनाए जाएंगे। और पॉपुलेशन अलार्मिंग रेट पर बढ़ रही है। और अगर अलग अलग परिवारों में सब रहेंगे तो नेचुरल है, सब चाहेंगे कि हमारे पास गाड़ी हो। और आज हर एक बच्चे का, हर एक इंसान का सपना है कि 4 व्हीलर हो या हमारे पास बाइक हो या स्कूटी हो। तो एक घर में जब रहते हैं तो एक कार से या एक ही बाइक से काम चल जाता है। और जब अलग अलग घरों में रहेंगे तो नेचुरल है कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। सब रोते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट क्या करे बच्चों, समस्याएं तो हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। दूसरी तरफ अगर सारे एग्रीकल्चर लैंड जो हैं कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे तो फसल कहाँ उगेगी, हमारी फल कहाँ उगेंगी, साग सब्जियाँ कहाँ उगेंगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई अगर नहीं पूरी हो पाएगी तो नेचुरल है कि सामानों के दाम बढ़ेंगे। फिर वही रोना होगा, गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और विकास के नाम पर कि सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में इतने सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब सब लोग पेड़ लगाने की नहीं सोचते, पेड़ काटना बड़ा आसान है, एक झटके में काट दिया। मैंने देखा है, मैं गांव कभी कभी जाती हूँ तो सड़क पर जो मोटे मोटे पेड़ कई सालों के थे कट गए हैं। ऐसे लगता था जैसे पेड़ों की लाशें बिछी हुई हैं और कोई पेड़ और वहाँ था नहीं। और लोग सोचते हैं कि हमने 1000 प्लांट लगाए हैं, वृक्षारोपण किया है, न्यूज़पेपर में छपते हैं। लेकिन क्या किसी ने जाके देखा है कि उन पेड़ों की सेवा हो रही है, कोई उन्हें पानी दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये समस्याएं सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम के टूटने से बिगड़ी हैं। और अगर आदमी धन भी कमा रहा है, धन की इतनी हवस हो गई लोगों में, अगर धन कमा रहा है, उसके पास सफिशिएंट पैसा है, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ की चाहत करता है, फिर 3 करोड़ की चाहत करता है। इतना पैसा क्या करे वो, बस भारतवर्ष में जहाँ जहाँ चाहे, कहीं पहाड़ों पर चाहिए 4-4 घर हैं एक आदमी के बच्चों, 4-4 घर हैं। और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे लोग, किस तरह से रहें कि एक ही जगह रहना लेकिन 4 घर बना लिया है। हमारी जान पहचान में भी ऐसे लोग हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है लेकिन दौड़े लगा रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं मॉल में दुकानें खरीद रहे हैं, कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, बस प्रॉपर्टी ही खरीदते जा रहे हैं और अपना दिन का चैन सुकून सब खो बैठे हैं। और आजकल माता पिता के पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि पैसे कमा के वही 11-12 बजे लौटते हैं रात को। बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉपी ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, इसकी क्या समस्याएं हैं, कुछ पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है बच्चों को। सारे बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, है ना बच्चों। तो ये देखिए, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। मेरा तो ये कहना होगा कि आप लोग बड़े हो जाएंगे तो देश कैसा होगा, वो कल्पना मैं कभी कभी करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप लोग
आजकल के बच्चे हैं, इस समस्या पर सोचिए और देखिए कि क्या हम अपने जड़ों की तरफ लौट सकते हैं, क्या हम फिर से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह सकते हैं बच्चों। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में टूटने का ही कारण ये है कि आपस में जो घर का मालिक है वो बायस्ड होता है, अपने परिवार को ज़्यादा करता है, चाचा के परिवार को कम करता है। इसीलिए मेन टूटने का कारण जॉइंट फैमिली यही है। अब कैसे हम संयुक्त रहें, तो इसके लिए हमें सत्संग अपनाना पड़ेगा, अच्छे रास्ते ढूंढने, सत्संग का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सत्संग में जाना होगा, अच्छी किताबें पढ़नी होगी, प्यार मोहब्बत से रहना होगा। तो जॉइंट फैमिली में अगर हमको रहना है और फिर से हमें वही गौरव अपना लौटाना है एंशिएंट टाइम का, जहाँ सब भाई बहन प्यार मोहब्बत से रहते थे, तो मैं तो सोचती हूँ कि आप लोग को सोचना चाहिए कि आप बड़े हो गए तो आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ। तो एक बार सोचिएगा बच्चों, क्या मैं सच कह रही हूँ? क्या हमें लौटना चाहिए अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह? आज के लिए इतना ही। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।